हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीक का रिकैप रहेगा, साथ में कुछ न्यूज़ है उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो अभी वीक हम क्लोज किए हैं, इस वीक में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है। अमेरिकन नंबर्स, साथ में इंडियन मार्केट का फ्लक्चुएशंस और कुछ स्टॉक के विषय में हमने देखा था। उन सभी कंडीशन को लर्न करेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं, जो भी कंडीशन रहती है। कुछ मार्केट में बड़ी न्यूज़ इवेंट थे और इकोनॉमिक डाटा और इसका इम्पैक्ट, ये क्या इंडिकेशन कर रहे हैं, वो सब हमने इस वीडियो में कवर किया। आप इसको चेक कर सकते हैं फॉर योर लर्निंग पर। सबसे पहले जैसा हम रेगुलर बेसिस स्टडी करते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या था शॉर्ट में हम ब्रीफ करेंगे, डिटेल में स्टडी आपको इवनिंग में वीडियो मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जो डॉलर इंडेक्स है, मैं यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो करता हूँ। फर्स्ट, डॉलर इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके कंपैरिजन में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडियन मार्केट स्पेशली फॉर कॉमेक्स कैसे परफॉर्म करने वाला है, एमसीएक्स कैसे परफॉर्म करने वाला है। तो उन सभी के बिहाफ पे ही इसमें एक अच्छा ट्रेंड का फॉर्मेशन था और ये लगातार लो को हिट कर रहा है। ये जो लो बना रहा है मोर देन 1 ईयर के आसपास तक का लो है ये। इससे पहले यहाँ पे जो 100.5 के आसपास था वो लो था, अब इसने 100.2 को अप्रोच किया है। और जो इकोनॉमिक डेटा और अदर कंडीशन आए, इससे प्रेशर थोड़ा और बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट में और डिटेक्शन हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको एक नई गिरावट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो एक ट्रेंड लाइन का ये फॉर्मेशन चलता हुआ आ रहा था। इसको हमने वीकली में भी डिस्कस किया था। आप ये देख रहे हो जो ट्रेंड लाइन थी ये मई से कंटिन्यू है। मैक्सिमम टच पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, ब्रेकआउट करता है। हमारे लिए टारगेट क्या था लास्ट वीक से, अगर कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, कुछ फेड की तरफ इंडिकेशन पॉजिटिव रहता है तो हम इस टारगेट की तरफ जाने वाले थे 92,000 के अप्रॉक्स में। जो ये ट्रेंड लाइन थी 92,000 के अप्रॉक्स में पहुंचता है, उसके बाद में हाईएस्ट पॉइंट लगाता है 93,900 के आसपास, 94 के अप्रॉक्स में आप मान सकते हैं। उसके बाद ये तीनों जो कैंडल बनी हुई है, ये तीनों कैंडल का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट नेगेटिव का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिला। अगर ये क्लोजिंग इस लेवल पे जैसा इसने किया है, इसका फॉलो डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसे कंडीशन के लिए बेसिकली आपको रूल फॉलो करना पड़ता है। रूल में सिंपल रहता है, रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट। जब भी आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए, एक अच्छा पोजीशन आप कैप्चर कर लें, मोमेंट कैप्चर कर लें, तो उसके बाद में एक डिसीजन लें कि हमें नेक्स्ट फर्दर क्या डिसाइड करना है। हमेशा होप बेस्ड ट्रेडिंग नहीं होती है। मेरा जो व्यू रहता है, स्पेशली फॉर माय व्यू, आप लोगों को काफ़ी कमेंट्स रहते हैं, मैं वीकली व्यू लेके चलता हूँ। उसका वीकली के लिए हमें जाना पड़ता है मंथली में। मंथली, वीकली, डेली होते हुए 4 आवरली और आवरली में हम उसको इंट्राडे का प्लान करते हैं। तो इस तरह से हमें व्यू को डिवाइड करना पड़ता है। जितना बड़ा व्यू लेके हम छोटे में आएंगे उतना अच्छा हमें एक्यूरेसी मिलेगी। इस वजह से ऐसी कंडीशन को हमें फॉलो करना होता है। अब स्पेशली फॉर जो इस वीक के हमने स्टॉक को डिस्कस किया था, अगर उसको देखते हैं तो सबसे पहले निफ्टी का जो फॉर्मेशन रहा है, निफ्टी के लिए चैनल जो चलता हुआ जा रहा था, इसको इसने हाईएस्ट पॉइंट पे टच किया है। 26,000 का एक्सपेक्टेड था, वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। वीकली वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में जो बैंक निफ्टी का फॉर्मेशन था, बैंक निफ्टी ने चैनल को फॉलो ना करते हुए एक ब्रेकआउट को लेवल को ही बना हुआ था। अब इसको जिसने ब्रेकआउट किया है, फिर इसने हाईएस्ट पॉइंट को भी कैप्चर किया है। अब इस हाईएस्ट पॉइंट को अगर ये कैप्चर कर लेता है और जो कंडीशन यहाँ पे बनती हुई आपको देखने को मिल रही है, ओवरऑल यहाँ पे लेवल्स जो निकल के आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये इसके लिए दोबारा से सपोर्ट 53,300 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा। एक अच्छा लेवल था, थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी कंडीशन चलती रहती है। लेकिन जो प्रेडिक्शन था, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे डिटेल में, जो हमने डिस्कस किया था। डीएलएफ को हमने यहाँ पे बाइंग के लिए देखा था कि जो रेंज बनी हुई है, अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। जिस दिन हमने डिस्कस किया था उसी दिन इसने लगभग 3% से ज़्यादा का मूव किया है। अब इसमें पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं कितने पॉइंट का मूव हुआ है, तो अगर यहाँ से आप देख रहे हो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट इसने कैप्चर किया है, 5% का मूव है, जो लगभग 50 पॉइंट का है। अगर आप सेल्फ इमेजिन कर सकते हैं, क्लोजिंग भी इसने लगभग 3% से ज़्यादा पे 4% पे इसने क्लोज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ रहा है, ब्रेकआउट कैसे सस्टेन करता है, कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग इसमें
वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको इसमें कंटेंट मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने बर्जर पेंट को देखा था। बर्जर पेंट का लेवल क्या था, एक रेंज का फॉर्मेशन था, हाईएस्ट साइड में ऊपर जाने वाले थे, लोएस्ट साइड में नीचे जाने वाले थे। मार्केट ने इसी रेंज में क्लोज किया और इसमें लगभग रेंज में, जिस रेंज में प्रीवियस हमने डिस्कस किया था, लगभग उसी रेंज में क्लोज करता हुआ देखने को मिला है। ICICI पोटेंशियल को एक चैनल का फॉर्मेशन था, चैनल को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है। ये चैनल जब तक इसके साथ में चलेगा आई थिंक आपको फॉलो करना चाहिए। अगर इनके से ब्रेकआउट हो जाता है तो होपफुली आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जो इसको हमने डिस्कस किया था वो इस कंडीशन में कहीं पे था 20 को, उसके बाद में 3 दिन की ट्रेडिंग हुई है और ऑलमोस्ट इसने 3% की अप्रॉक्सीमेट क्लोजिंग करने में कामयाब रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी एक अच्छी रही है, जो हमने 768 पे बाई किया करने के लिए देखा था। 800 का इसने अप्रॉक्सीमेट 793 का हाई लगाया है, क्लोजिंग 789 पे क्लोज किया है। तो यहाँ भी लगभग आपको 3% के अप्रॉक्स में मूवमेंट मिला है। फिलहाल ये चैनल बना हुआ, अभी इसको आप और वॉच में रख सकते हैं फर्दर मोमेंटम के लिए। नेक्स्ट है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में हमने एक रेंज देखा था कि रेंज अगर ब्रेकआउट होता है और कंटिन्यू रहता है तो हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप देखें इसका टॉप जो इसने बनाया है, ये टॉप प्रीवियस कैंडल जो इसकी रही है, इसका रेंज रहा करता था। तो होपफुली आप लोग अगर रेगुलर विषय अपडेट रहते होंगे तो एक अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिला होगा। यहाँ आप जो हमने देखा था, डिस्कशन किया था, उसके बाद से 331 से इसने 351 का हाई लगाया। प्राइस रेंज को अगर देखते हैं कितने % का मूव रहा है, तो मूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो इसमें लगभग 6% का मूव रहा है। क्लोजिंग पॉइंट में भी आपको 4% का मूव रहा है। तो इस तरह हमने टोटल 4 स्टॉक डिस्कस किए थे। 4 स्टॉक में से 3 स्टॉक्स ने आपको 3% से ज़्यादा का मूव दिया है और एक ने आपको रेंज में फॉर्मेशन किया है। इवन वहाँ भी आपको लॉस नहीं हुआ होगा अगर आपने उसको भी देखा होगा तो इस तरह से स्टडी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपडेट के लिए बने रह सकते हैं। साथ में आज न्यूज़ सेंटीमेंट जो है, आज एक इवेंट है जो NSE की तरफ से किया गया है और ये आने वाले दिन में रहेगा, स्पेशली फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जब भी कोई, क्योंकि सारी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, तो कभी ऐसा कुछ आ जाए, ऑनलाइन थ्रेट आ जाए या कुछ ऐसा इंटरप्शन आ जाए, उस केस में खुद को रेडी रहने के लिए कंटीजेंसी प्लान रहना पड़ा। कंटीजेंसी मतलब होता है एक सेपरेट आपके पास क्या बैकअप है, अगर आप किसी प्रोग्राम में या किसी भी वर्क में फेल हो जाते हैं तो उसके बैकअप क्या है। तो इसके लिए आपके लिए, जैसे आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास, आप कार से जा रहे हैं, इनकेस वहाँ पे नहीं है तो आपके बैकअप में ट्रेन है, प्लेन है, और साथ में आप चाहें तो रेंटल टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से कंडीशन होती है। इसी सेम कंडीशन आपके लिए NSE भी 2 प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है, एक पे कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है, दूसरा ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बार बार टेस्ट करते थे। तो मॉक टेस्ट का जो आज शेड्यूल कर रखा है वो लोग 12 से 1 बजे के आसपास है सैटरडे को। साथ में इस समय जो 28 को शेड्यूल होने के साथ में जो नेक्स्ट भी इनके साथ 2 मार्च को हुआ था, जो कि एक अच्छा कंडक्ट इन्होंने किया था, सक्सेसफुली था। साथ में 28 मई को था, ये भी था। और इस वीक में अभी जो आने वाले 3 दिन रहेंगे, 30 टू लेके 3 अक्टूबर तक का जो डे रहेगा, इसमें एक दिन मार्केट बंद भी रहेगा, उस समय मार्केट में ऐसा मूवमेंट रहेगा। और फिलहाल अभी एक थोड़ा सा चेंज किया है, जो T0 साइकिल थी, T+0 की साइकिल जो अभी करने वाले थे, और फिलहाल के लिए वो मार्च से इनिशियल होने वाला था, लेकिन अब इसमें कुछ डिले है, इस वजह से अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगने के चांसेस बन सकते हैं। The T+0 settlement cycle marks significant change in trading to enable transaction to be finalized on the same day they actually allowed the immediately। अभी फ़िलहाल के लिए जो कंडीशन बनी हुई है T+1 का ही है, मार्केट उसमें वर्क कर रहा है। अगर वो सक्सेसफुली होता है तो डेफिनेटली आपके लिए ये वर्क करने के लिए रेडी रहेंगे। तो इस तरह से सितंबर 30 to 1 तक मार्केट डिजास्टर रिकवरी साइड से 2 दिन की कॉन्जिक्यूटिव डे को ट्रेड करेगा। उसके बाद में रेगुलर प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग रहेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोग लर्न कर रहे होंगे और अर्न कर रहे होंगे। अगर आपको ऐसा कुछ कंटेंट चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।